हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। क्या देखते हैं? ये देखते हैं भाई, नेक्स्ट थ्योरम कि सिद्ध करो कि प्रत्येक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन एक दिष्ट वर्धमान फलन क्या होता है? रीमान समाकलनीय होता है। फिर से इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम्स वो थ्योरम है जो एग्जाम में बार बार आती रहती है और आती भी है हमेशा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का सबसे पहले प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ, अच्छा, सबसे पहले आप एक बार देखिए, दिया है एफ कॉमा ए कॉमा बी में मान लिया मैंने, दिया है एफ, ऐसे मान लेते हैं, दिया है एफ ए कॉमा बी में क्या है? एक दिष्ट फलन है, एक दिष्ट फलन है, फलन है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए। तो केस नंबर, इंक्रीजिंग की जगह लिखो मोनोटोनिक फंक्शन है। इंक्रीजिंग का क्या क्या? मोनोटोनिक फंक्शन है, ओनली मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन एक दिष्ट फलन है, चाहे वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अच्छा, तो केस नंबर वन, अब निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं, निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं, हो सकती है। कौन कौन सी हो जाए बेटा? पहली मान लो ये हो जाए केस नंबर वन, जब एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो। पहला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो वो कैसे करेंगे? दोनों केसों में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम अंतराल, एक इंटरवल डिफाइन कर रखा, अंतराल ए कॉमा बी का एक विभाजन P निम्न प्रकार लेते हैं, एक पार्टीशन लेते हैं इसका निम्न प्रकार लेते हैं। एक पार्टीशन ले लिया इसका, P इज इक्व टू ए बराबर x0 x1 x2 डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं xr माइनस वन, xr, लास्ट में xn इज इक्व टू बी, जो हमेशा लेते चले आए वो अपन ने क्या ले लिया? पार्टीशन ले लिया। आरवा उपअंतराल, आरवा उपअंतराल आर एच सब इंटरवल, कितना हो जाएगा आर एच सब इंटरवल? एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, ये आर एच सब इंटरवल हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर एच इंटरवल, आरवे अंतराल की लंबाई, आरवे उपअंतराल की लंबाई किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल्टा आर से। होती क्या है? एक्स आर में से घटा दो एक्स आर माइनस वन को, ये आ गई मेरे पास आरवे उपअंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ आर एच इंटरवल। अच्छा जी, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। अब आप देखिएगा, मैं ऊपर से मिटाता हूं, यहां तक की लाइन है, आप लोग उतारते रहिएगा इसे। ऊपर से ये दो लाइनें मैं क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। अच्छा जी, तो आरवे उपअंतराल की लंबाई होगी, ये हो गया। अब आप देखो, ये भी मान लिया मैंने कैपिटल एम आर है, वो क्या है? सुप्रीमम है। किसका सुप्रीमम है? एफ एक्स का सुप्रीमम है। किस इंटरवल में सुप्रीमम है? आर एथ इंटरवल में, सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर में। अच्छा, स्मॉल एम आर क्या है? ये भाई इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है? एफ एक्स का इन्फीमम है। किस इंटरवल में? आर माइनस वन कोमा एक्स आर के अंदर, ये क्या मेरे पास इंटरवल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल एम आर और ये क्या होगा मेरे पास? स्मॉल एम आर। अच्छा जी, अब आप एक बात देखिएगा,
ये कोई फंक्शन है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये ए, ये बी। इस पॉइंट को किसका नाम देते हो, x0 का। इस पॉइंट को किसका नाम देते हो, xn का। फिर यहां पर x1, फिर यहां पर x2, ऐसे ही बीच में कहीं xr-1, और फिर कौन आ जाएगा, xr, और लास्ट में xn इज इक्वल टू b। इसमें क्या है भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, इंक्रीजिंग दे रखा है फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो घटेगा तो है ही नहीं, लगातार बढ़ेगा। इसमें लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा ए से बी में। और जब ए से बी में बढ़ रहा है तो बताओ आरएथ इंटरवल में भी बढ़ेगा ये, देखो जरा, आरएथ इंटरवल में भी बढ़ेगा ये। और जब बढ़ेगा तो इन्फिनिमम किस पॉइंट पर देगा, xr-1 पर। स्मॉल एम आर कहां मिलेगा, ये मिल गया स्मॉल एम आर, सबसे छोटा यही होगा। और सबसे बड़ा कहां मिलेगा, xr पर मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, चूंकि फलन एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तब आप बोलोगे कैपिटल एम आर किस पे मिलेगा, एंड वाले पॉइंट पर। एंड वाले पॉइंट मतलब एक्स आर पर मिलेगा। एंड स्मॉल एम आर किस पे मिलेगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, xr-1 पर। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, इस तरीके का कंसेप्ट। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इस तरीके से अपन पहले पॉइंट पर इन्फिनिमा मिलता है और सेकंड पॉइंट पर क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। ये मेरे पास होता है स्मॉल एम आर, और यहां पर ये मेरे पास होगा कैपिटल एम आर। ठीक है कि नहीं, ये मेरे पास मिल गया, कहां, इस पर मिल गया मेरे पास। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं नीचे बिठाता हूं। अब आपने क्या किया, खुद से कल वाली कंडीशन प्रूव करेंगे, ठीक है कि नहीं है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, यू एफ कोमा पी माइनस में एल एफ कोमा पी इज इक्वल टू समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन, कैपिटल एम आर डेल्टा आर, समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। दोनों तरफ से समेशन कॉमन ले लो, समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन, इधर से डेल्टा आर कॉमन निकल जाएगा, कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर। अब देखो यहां पर थ्योरम को थोड़ा सा ना मैं सेट करता हूं। सेट कैसे करता हूं कि डेल्टा आर क्या है, आरएथ इंटरवल की लंबाई है, ये लंबाई है आपके पास डेल्टा आर। अब डेल्टा आर मेरी चॉइस पर होता है। कैसे चॉइस पर होता है कि आप जो टुकड़े कर रहे हो, जैसे ऐसे ऐसे टुकड़े कर रहे हो, किसी ने हो सकता है 100 टुकड़े करे हो, आप 500 कर दो, आप 1000 कर दो, आप 2000 कर दो उसके टुकड़े। और जैसे जैसे आप टुकड़े जब सेट कर सकते हो, आप जितने मन चाहे जितने टुकड़े, तो इसकी लेंथ भी आपके हाथों में रहेगी। मन चाहे जितनी छोटी कर सकते हो और मन चाहे जिसको इससे क्या कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो ये डेल्टा आर है ये चॉइस पर है। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, या चॉइस हो जाएगा, अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ साइड के अंदर, डिफाइन कर लिया मैंने। जब चॉइस पर है तो ऐसा ले लिया कि डेल्टा आर का मान भाई एप्सिलॉन से तो छोटा है, और किससे बड़ा ले लिया, एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1 से बड़ा लिया है। अच्छा, इस प्लस 1 को ऐड करने का लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एट प्रेजेंट में समझिए कि डेल्टा आर का जो मान है वो एप्सिलॉन अपॉन एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1 ले लिया, और इससे छोटा ले लिया है। इससे क्या ले लिया है, छोटा ले लिया है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया इसका। डेल्टा आर चॉइस पर था, मन चाहे जितनी लंबाई ले सकता था, और उस डेल्टा आर को मैंने एडजस्ट कर दिया। डेल्टा आर का जो मान है, लंबाई का मान है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से क्या है, छोटा है। जब आप इसमें फिल करोगे तो देखो एलएचएस में तो ये चल ही रहा है, यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी इज इक्वल टू दिस। अगले स्टेप में यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी लेस देन, क्योंकि यहां मैं एप्सिलॉन रखूंगा, एप्सिलॉन रखा तो पूरा बाहर आ जाएगा,
एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, ये बाहर आ गया। समेशन में क्या बच गया, समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन, कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर का मान आप क्या ले सकते हो, एफ एक्स आर, और इसका मान क्या ले सकते हो स्मॉल एम आर का, एफ एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस 1। तो ये इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आप इसकी वैल्यू आपको पता है, कल भी निकाल के दिखाई थी, सही है ना, b माइनस ए आई थी, उसकी जब b माइनस ए आई थी तो इसकी कितना आ जाएगा, सिर्फ खोल दो, n बराबर 1 रखना, r बराबर 2 रखना, r बराबर 3 रखना, सारी वैल्यू कट जाएंगी, सिर्फ दो वैल्यू बचेंगी, एक तो बचेगा एफ एक्स एन और दूसरा बचेगा एफ एक्स जीरो। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इस चीज को देखो, मैं ऊपर लिखता हूं। तो मैंने जब इस चीज को ऊपर लिखा, अच्छा अब देखो इसको जब आप आगे करोगे तो कैसे करोगे इसे, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, देखो अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी, एल एफ कोमा पी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेना भाई यार इस चीज को, एफ वी माइनस एफ ए, वहां बी माइनस ए आया था, आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। अब देखो ये क्यों लिया यहां पर प्लस 1, ये इस कारण लिया कि देखो कभी कभी आपको पता है कि फंक्शन जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है इसमें इक्वल का चिन्ह भी होता है, तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कभी कभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और क्योंकि आपको पता है कि बराबर भी हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में, तो उस केस में एफ ए का मान और एफ बी का मान, दोनों का मान क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब एफ ए एफ बी जब सेम हो जाएंगे तो जब यहां सेम में से सेम घटाओगे जीरो आ जाएगा, अगर आप 1 नहीं लिखते और जीरो का भाग दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी पर अपन विचार यहां नहीं करेंगे, तो वो चीज ही नो रॉन्ग आएगी मेरे पास। तो उस कंडीशन को हटाने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, नीचे प्लस 1 जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 जोड़ दिया, ये जीरो हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखना है प्लस 1 क्यों जोड़ते हैं, वो इस कारण जोड़ते हैं, वैसे तो ये ताकि सीधा यहां से कट जाता, सीधा यहां से क्या हो जाता, ये कट जाता अगर प्लस 1 ना होता तो, लेकिन प्लस 1 जोड़ना मजबूरी पड़ गई। अच्छा आप पहले की जो बुक्स देखोगे, पुरानी बुक्स, उसमें भाई साहब प्लस 1 है ही नहीं है, प्लस 1 यहाँ पर है ही नहीं है। लेकिन जब दिमाग लगाया लोगों ने, थोड़ी उसको क्लियर किया रिजल्ट्स को, तो फिर यहाँ पर प्लस 1 जोड़, प्लस 2 जोड़ सकते हो, प्लस 5 जोड़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपकी, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सा रिजल्ट सेट करना है। अब देखो ये वाला रिजल्ट जो है, अब यहाँ एक बात देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, वो बात मिटा दू इसे, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये प्लस 1 का कंसेप्ट याद होना चाहिए, सही है कि नहीं, प्लस 1 क्यों जोड़ते हैं, और ये एग्जाम में आती है थ्योरम। नेक्स्ट ले लो, आगे क्या करते हैं वो अपन देखें। क्या चीज करने वाला हूं यहां पर, आप लोग लुक कीजिए एक बार। ये जो क्वांटिटी है एफ वी माइनस एफ ए और ये एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो निश्चित रूप से क्वांटिटी एक से छोटे आने वाली है। किससे छोटी आने वाली है, एक से छोटी आने वाली है। और जब एक से छोटी आने वाली है तो मैं इसकी जगह 1 पुट कर सकता हूं, तो ये चीज बड़ी पुट करी तो अपने आप लेस देन हो जाएगा। अगले स्टेप में यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन इनटू 1। 1 क्या है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी की जगह क्या रख लिया, 1 रख लिया। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी लेस देन एप्सिलॉन टेकन एज नंबर, नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, अगर नहीं दे रखा है तो, पहले 1 दे रखा है तो। बट आप कल की तरह फिर से जानते हो कि यू एफ कोमा पी का मान हमेशा बड़ा या बराबर होता है एल एफ कोमा पी से। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा होगा यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी, इसे नंबर दे दिया 3। और फिर 2 व 3 से क्या कर दोगे, देखो आप लोग, बाय 2 एंड 3 आप क्या कर दोगे, यहां से 2 व 3 से
2 व 3 से क्या लिख सकते हो, 0 से बड़ा है UF, P माइनस LF, P लेस देन एप्सिलॉन। और जब ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो बताया था आपको पिछली सेकंड लास्ट थ्योरम में कि F क्या कहलाता है, A से B में रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रेबल। और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रूव्ड हो जाती है थ्योरम। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम थी भाई, ये स्टेप तो कल भी किए थे अपन ने, ये आने के बाद ये यहाँ तक के स्टेप कल भी किए थे, तो आपको डायरेक्ट बता दिए यहाँ पर ये। तो ये वाली थ्योरम्स प्रूव होगी, लेकिन केस नंबर 1 में प्रूव हुई है जब फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अपन केस नंबर 2 देखेंगे जब फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो उसमें केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मैं मिटा रहा हूं इस थ्योरम को। देखते हैं इसे एक बार। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, केस नंबर 2 डालिएगा। केस नंबर 2 सेकंड केस क्या होगा, यहां से सेकंड केस ये होगा कि जब फलन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अच्छा, अब देखो, अब इसको मैं पहले वाले रिजल्ट यूज कर लेता हूं। देखो यहां fx, a, b में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, लगातार घट रहा है। और जब घट रहा है तो आप जब इसे माइनस से गुणा कर देते हो तो फंक्शन a, b में क्या बन जाएगा, में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन जाएगा। सीधी सी बात होती है कि जैसे ये कोई फंक्शन है fx, मान लीजिए जैसे ये कोई फंक्शन है fx, अगर ये फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे देखो मान लो जैसे ये फंक्शन है लगातार घट रहा है, सही है कि नहीं है। आप जब इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये वाला क्या होता है, पूरा बदल जाता है। और ये माइनस का मतलब होता है कि ये वाला पूरा नीचे आ जाता है। तो ये इस तरीके से आ जाता है माइनस। जैसे fx का ग्राफ अगर ये है तो माइनस करने पर fx का ग्राफ ये बन जाता है, मतलब इसका प्रतिबिंब आ जाता है x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये घट रहा है तो प्रतिबिंब जब आएगा तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर fx अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अभी अभी प्रूव किया है अपन ने, माइनस fx अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब हो गया माइनस fx a, b में क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा, समाकलनीय होगा। ये बात यहां पर अपन ने कह दी, क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। बहुत अच्छी बात है ये। आगे देखते हैं क्या होगा, ये रीमान समाकलनीय होगा। और इस तरीके से मैंने इसे रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया। फिर अपन एक थ्योरम भी पढ़ेंगे कि अगर किसी रीमान फलन को कांस्टेंट से गुणा कर दें तो उसके वो रीमान समाकलनीय बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये रीमान समाकलनीय है तो इसको -1 से गुणा कर दो, तो -1 से गुणा कर दिया तो ये रीमान समाकलन बना रहेगा। a, b में क्या कहलाएगा, ये रीमान समाकलनीय, समाकलनीय क्या कहलाएगा, ये रीमान समाकलनीय कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो समझो कंसेप्ट को, कि अगर फंक्शन अगर रीमान समाकलनीय है और आप अगर उसे माइनस से गुणा कर देते हो या प्लस से गुणा कर देते हो या 4 से गुणा कर देते हो, 6 से गुणा कर देते हो, तो उसके रीमान इंटीग्रेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये अगर आप -6 से गुणा कर दोगे तो भी रीमान होगा, -7 से गुणा कर दोगे तो भी रीमान होगा ये। इसका मतलब अगर -1 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, fx क्या होगा, a, b में रीमान समाकलनीय होगा। और जब ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, इस पूरे प्रोसेस पे यही तो प्रूव करना था कि जब डिक्रीजिंग है तो भी क्या होगा, रीमान समाकलनीय, हेंस प्रूव। तो थ्योरम है भाई, आप लोग करें, एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछी जाती है। लास्ट अब जो 3 थ्योरम करेंगे मैंने लगातार, इनमें से एग्जाम में बहुत बार आती है ये थ्योरम्स। तो आप लोग करें, ठीक है कि नहीं है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में, थैंक यू।